वालेकुम अस्सलाम। भाई आजकल कैसा रहा थे? कैसा रहा, क्या रहेगा यार। बेचारा चलते फिरते आया था, पैदल चल के आया था और लेट के गया। हमारे साथ में कोमा में है, ब्रेन हेमरेज है। और मेरे को हमेशा की तरह वही पटेल लोग से तकलीफ होती है कि तुम लोग जब कुछ नहीं होता है ना तो मत आया करो बीच में, जबरदस्ती लोगों की जान के साथ नहीं खेलने का। वो वैसा पेशेंट है, वेंटी पे है पेशेंट, उसको बोलते हैं जे नायर लेके जाओ। वो लोग ना गेट से बाहर कर देते, जाओ बोले घर पे लेके इसको, हमारे पास बेड नहीं है। पटेल लोग को बोलना चाहूंगा, तुम्हारी पटेली ना तुम अपने घर पे रखने का, यहाँ पे ऐसे टाइम पे किसी के बीच में घुसने का नहीं। घर वाले वैसे ही परेशान रहते हैं और ये आके इस नसीहत देते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 10 रुपया तो निकलेगा नहीं। तो बस यही बोलना है। अभी फिलहाल तो उसको डोंबोली लेके आए कल्याण, अभी आगे का पता नहीं वो लोग कहाँ लेके जाएंगे। बाकी है तो मामला सीरियस। और क्या बोलना चाहोगे, तुम्हारा क्या बोल रहा है डॉक्टर? भाई अपने को यही बोलना है कि हमें उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाके इलाज करवाना था। पहले सीटी स्कैन एमआरआई करवाना था। अभी पेशेंट को हमने छोड़ दिए, पैसे देने में उन्होंने इतने मसले किए। अब डबल से एम्बुलेंस करके वापस से उनको स्कैन करवाने जाना है। हाँ वो तो करना पड़ेगा, बिना स्कैन के बिना एमआरआई सिटी के तो कुछ होएगा नहीं, पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। और मैं लोगों से एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि लोगों के बोलने पे फतवे के ऊपर ध्यान मत दो। आजकल की जो हालात चल रही है लोगों की और परेशानी है और क्या बोलते हैं उसको, बीमारी को लेके, तो मेरा ये बोलना रहेगा कि मेडिक्लेम हर कोई बना के रखो। मुफ्ती मौलाना लोग का सुनने से नहीं होने वाला। वो लोग तुमको 10 रुपया 20 रुपया देने के लिए आने वाले नहीं जब तुम्हारा पूरा वक्त होएगा। तो भले ही मेडिक्लेम शरीयत के हिसाब से अपने में नहीं है बोला जाता है, वो सब बोलना बाद में, क्योंकि अभी ये टाइम पे शरीयत काम नहीं आएगी, मेडिक्लेम लगेगा। क्योंकि लोगों की हालात और लोगों की परेशानी हम देखते हैं। तो बोलने का यही है कि मेडिक्लेम रखो, छोटा ही क्यों ना हो पर मेडिक्लेम जरूरी है, कंपलसरी। फतवे पे ध्यान मत दो, फतवे तो बहुत है, शरीयत के हिसाब से देखा जाएगा ना तो बहुत सी चीजें गलत है, तो वो सब जाने दो। पर ये ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि लोगों की हालात वैसी नहीं है, कारोबार में वैसा, धंधा पानी में वैसा रहा नहीं, वैसी बात नहीं है, और कारोबार में वैसी बरकत नहीं है। बरकत कहाँ से आएगी? घर में 80 साल के बुढ़े बैठे हैं माँ बाप, उनसे रिबन कटाने की बजाय किसी और को लाके रिबन कटवाते हैं, तो कहाँ से फिर होने वाला? हाँ, तो जब माँ बाप का दुआ साथ में नहीं है, वो 70-80 साल के माँ बाप घर में बैठे हैं, अब पता नहीं किसको बुला के लाके रिबन कटवा रहे, तो कहाँ से भी बरकत होने वाली? तो वो सब जाने दो। तो मेडिक्लेम रखो। वैसे में गवर्नमेंट में वैसा वो हालत है नहीं, गवर्नमेंट में होएगा सब कुछ होएगा, पर तुम चल के जाओ तो सब होएगा। बाकी एम्बुलेंस या इससे चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद आजकल का माहौल ऐसा है कि पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, तो जिसके पास पैसा है उसी को लोग पूछते हैं कैसा है। तो अपनी और अपनी फैमिली के हिसाब से छोटा ही सही कोई ना कोई मेडिक्लेम घर में रखो इमरजेंसी के लिए, बाकी और कुछ नहीं। मैं हूँ आपका अपना इफ्तिखार, कार्डियक एम्बुलेंस भिवंडी। और पहले की तरह आज भी हमारे साथ वही पुराने वाले डॉक्टर रजा है। बेचारा बहुत जिद्दोजहद कर रहा है। लोगों को कहने में मत जाओ, जो करना है खुद करो। पता नहीं सुबह में भी वो लेडी को इन्फेक्शन हुआ, कोई चीज का साइड इफेक्ट हो गया, पूरी बॉडी उनकी नीली पड़ने लगी थी, ऑक्सीजन कम होने लगा था और उसके बाद फंगल होने लगे थे पूरे बॉडी में।
वो भी सीरियस ही है, बोल नहीं सकते कि कब तक वो भी चलेंगे। तो फिर बात आती है पैसे को लेके। तो मेरे हिसाब से मेरा तो यही बोलना है कि वो सब गया, शरीयत का मामला गया। जब हमारी अभी इमरजेंसी में ना कोई मौलाना नहीं है, कोई ट्रस्टी नहीं है, ना कोई नेता आने वाला हमको 10 रुपया हेल्प करने के लिए। तो उससे अच्छा यही होएगा कि अपने और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस या मेडिक्लेम रखो घर में। कुछ नहीं होता है शरीयत के हिसाब से भी। जब तुम एजुकेशन के लिए या फिर तुम्हारे घर में ऐसी कुछ इमरजेंसी पड़ेगी तो तुम लोन ले। आज वैसे भी कोई ऐसा बंदा नहीं होएगा जो बिना लोन के चल रहा है। अभी कितने लोग मौलाना मुफ्ती लोग ही लोन पे फोन लिए होंगे और लोन पे बहुत सी सारी चीजें लिए होंगे। इसीलिए तो वो कुछ पूरी दुनिया लोन पे चल रही है। तो लोन का तो जाने दो, लोन ले सकते तो इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते? समझ रहे? कोई ऐसा ये बात तो पॉइंट की बोले यार, हर मौलाना तो EMI पे भी निकाला। EMI मतलब 70% क्या बोलूं मैं, 99% लोग लोन पे चल रहे। तो मैं समझता हूँ कि कोई मौलाना या कोई मुफ्ती भी नहीं होएगा जो लोन पे नहीं कुछ लिया होएगा। तो लोन पे जब सारी चीजें ले सकते हैं, लोन पे घर ले सकते हैं, लोन पे कार ले सकते हैं, लोन पे मोबाइल, लोन पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोन पे ले सकते हैं, तो फिर इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते? पॉइंट टू बी नोटेड। और हम आ गए मानकोली। डॉक्टर बोल तो अपने को उल्टा जाने का है, ठाना लेके जा रहे यार तुम तो यार। बोला मैंने वहां से तुमको तो बोला मैंने वहां से क्या है, रास्ता तो मालूम नहीं, ठाना लेके चले हमको। तो गाइस ये है हमारी आज की जर्नी हो गई। वापस हम चले अब अपने घर पे। फिलहाल तो अभी 4:45 बज रहे। हो सकता है कि अफ्तारी घर पे मिलेगी करने या तो फिर नहीं भी, क्योंकि सहरी तो मिली नहीं। और उसके बाद जिसको बहुत से लोगों को मिर्ची लगेगी भी मेरी बात की, और बुरा भी लगेगा तो लगने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो लोगों के साथ देख रहा हूँ, लोगों की तकलीफ देख रहा हूँ, उस बेस पे बोल रहा हूँ। बाकी मर्जी तुम लोग की है। आने वाले टाइम पे बीमारी को लेके लोग ऐसे परेशान है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक बेड पे 4-4, एक बेड पे 2-2 वेंटी के साथ में। तो वो नौबत अपनी चीज अपनी ही होती है, वो नौबत ना है। इसके लिए इंश्योरेंस लेके रखो घर में। शरीयत के लिए बहुत सी चीजें है। बाकी थैंक यू। दुआ में याद, मर गए तो माफ, और मर गए तो माफ। और उसके बाद बी केयरफुल, बी सेफ। 2 दिन बचा ईद के लिए, अच्छे से शॉपिंग करो, अच्छे से घर में रहो अपने। सबको दुआ में याद रखो और एडवांस में ईद मुबारक ऑल टू माय फ्रेंड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। एडवांस ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलती पब्लिक? ऐसी चल रही है ईद की शॉपिंग। ये पहुंचे हैं
उसके बाद जिसको लेके गए ना, उसको डिसीजन वेंटी पे उसको अम्बू करते खड़े हैं डॉक्टर लोग, और घर वाले को मतलब सांप नहीं सूंघ रहे, एकदम आराम से हर चीज कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको तो अंदर वेंटी पे है, और जो लड़का उसकी जान की कुछ वैल्यू ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से कोई जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई कौन सा पेपर लाने जा रहा है, कोई क्या लाने जा रहा है, मतलब वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पेशेंट की जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं थी इतनी। हमको भी बता रही है कि लोगों की शकल सूरत सब अलग अलग रहती है, नेचर अलग रहता है, ये रहता है, वो रहता है। हम जो बोलेंगे ना वो हक के बात बोलेंगे, सही बात बोलेंगे। बुरा लगेगा तो भी ठीक है, अच्छा लगेगा तो भी ठीक है, और मुंह पे बोलने का दम रखते हैं। है बाईपास